हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज क्या करते हैं, जो ASA कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और उसका प्रूफ कैसे होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा आज का थ्योरम है वो क्या है, देखिए, वी हैव टू प्रूव द ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, तो उसका स्टेटमेंट क्या कहता है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल, है ना, दो एंगल और उसका बीच वाला साइड, इंक्लूडेड मतलब उसका बीच वाला साइड, तो दो एंगल और उसका बीच वाला साइड एक ट्राइंगल का जब दूसरे वाले ट्राइंगल से, तो क्या कहता है, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो कहना क्या चाहता है, देखिए, सपोज हमारे पास दो ट्राइंगल है। ओके, एक हो गया हमारा, मान के चलो ABC और दूसरा हमारा हो गया मान के चलो DEF। क्या, DEF। ओके, ये हमको दे दिया हुआ है। अब उसमें क्या कह रहा है कि ट्राइंगल ABC जो है, जो पहले ट्राइंगल का एक एंगल, पहले वाले ट्राइंगल का ये एक एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल के एक एंगल से बराबर है, और एक जो दूसरा वाला एंगल है वो क्या है, दूसरे वाले ट्राइंगल के दूसरे वाले एंगल से बराबर है, और इन दोनों एंगल के बीच वाला साइड, इन दोनों एंगल के बीच वाला साइड बराबर है, मतलब BC इज इक्वल टू क्या दे दिया हुआ है, EF। और हमको प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ये हमको प्रूव करना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, गिवन कंडीशंस लिख देते हैं। हमारा गिवन क्या दे दिया, देखिए, गिवन दे दिया मेरे को एक एंगल बराबर दिया हुआ है, तो एंगल कौन सा है, ABC किससे बराबर है, DEF से, तो ABC इक्वल टू क्या दे दिया हमको, DEF, ये एक दे दिया। दूसरा एंगल क्या बराबर दे दिया मेरे को, ACB इज इक्वल टू DFE, तो ACB इज इक्वल टू क्या हो गया, DFE। ठीक है, और गिवन में क्या दिया हुआ है, उनके बीच का इंक्लूडेड साइड बराबर है, मतलब क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू EF। तो ये क्या हो गया मेरा, BC इज इक्वल टू EF। ये मेरे गिवन कंडीशंस हो गए। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, देखिए, आई हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ये मेरे को प्रूव करना है, क्या, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अब मैं इसको प्रूफ कैसे कर सकता हूं, इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या किया गया है, एक एक्सियम दिया हुआ है, और एक एक्सियम क्या होता है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, और उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा एक्सियम क्या है, SAS, कि अगर एक ट्राइंगल का दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल के दो साइड और उसके बीच के इंक्लूडेड एंगल से बराबर होता है, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो हमारे पास एक्सियम क्या है, SAS का एक्सियम है, क्या है, SAS का एक्सियम है, और SAS क्या कहता है कि दो साइड और उसके बीच वाला एंगल ही चाहिए आपको, एक ट्राइंगल का, वो दूसरे वाले ट्राइंगल के दो साइड और बीच वाले एंगल से बराबर हो जाएगा, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हमको हेल्प क्या लेना है, SAS का, जिसके लिए हमको क्या चाहिए, दो साइड चाहिए, और हमारे पास इस गिवन में क्या है, सिर्फ एक साइड ही है, क्या है, सिर्फ एक साइड ही है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा एक साइड लेंगे और उसके हिसाब से हम प्रूफ करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब ये गिवन कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, एक साइड और चाहिए, BC तो है, तो या तो मैं AB को ले सकता हूं, या तो मैं क्या कर सकता हूं, AC को ले सकता हूं। तो मैं मान के चलिए किसको ले रहा हूं, AB को ले रहा हूं। तो AB के तीन कंडीशंस आ जाते हैं, क्या क्या कंडीशन आ जाते हैं, पहला केस 1 आ जाता है, AB DE से बराबर हो सकता है, जो मैं साइड ले रहा हूं वो या तो बराबर हो सकता है, AB DE से बराबर हो सकता है, नहीं तो क्या है, सेकेंड वाला क्या आता है कि AB जो है वो DE से बड़ा हो सकता है, AB क्या है, DE से बड़ा हो सकता है। अगर AB DE से बड़ा होगा, AB DE से बड़ा होगा तो क्या केस आएगा, देखिए, सपोज ये हो गया ABC, और हम और एक ट्रायंगल बनाते हैं DEF। अब ये बोल रहा है कि AB DE से बड़ा है, इसका मतलब अगर हम लोग एक पॉइंट ले, कहां पर, P एक पॉइंट लेते हैं, जैसे कि AB DE से बड़ा था,
तो ए बी को थोड़ा छोटा करके पी एक पॉइंट ले लिए ताकि क्या हो जाएगा, बीपी बराबर टू डी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं। ये केस 2 हो गया, मतलब क्या हो गया, ए बी बड़ा था डी से तो हम एक पॉइंट लेके बराबर कर दिए। थर्ड क्या हो सकता है, ए बी छोटा हो सकता है डी से। थर्ड केस क्या हो सकता है, ए बी इज लेस देन डी, ए बी इज लेस देन डी। और अगर ए बी डी से छोटा हो जाएगा तो कैसा कंडीशन आएगा, देखिए मान के चलिए ये हमारा ए बी सी और एक हम ट्रायंगल बनाते हैं क्या, डी ई एफ, डी ई एफ। ठीक है, अब क्या हो गया, ए बी डी से छोटा हो गया, इसका मतलब हम लोग एक पॉइंट यहां पे ले लेंगे, मान के चलिए क्यू। ओके, तो क्यू क्या हो जाएगा, ई क्यू बराबर टू ए बी हो जाएगा, ये हम देखेंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, जो एक्सियम है एस उसका हेल्प लेके हम एक कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए हमको एक साइड चाहिए था, तो हमारा जो साइड है वो ए बी और डी के बारे में कुछ कहा नहीं गया है इस थ्योरम में, ए एस ए में। तो हमारा ये जो साइड है या तो ए बी डी के बराबर हो सकता है, नहीं तो ए बी डी से छोटा हो सकता है, नहीं तो ए बी क्या है, ए बी डी से बड़ा हो सकता है, नहीं तो ए बी क्या है, डी से छोटा हो सकता है। ये 3 केसेस आते हैं और ये 3 केसेस में अगर मेरा कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया तो हम बता देंगे कि भैया ये जो गिवन कंडीशंस आपने ट्रायंगल में डाले हैं उससे ये क्या है, ये ट्रायंगल एएसए से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में चलते हैं केस 1। क्या लिए हम लोग, केस 1। केस 1 में क्या है, ए बी इक्वल टू डी है, ए बी इक्वल टू डी है। ओके, तो ए बी इक्वल टू डी है तो हम चलेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ। हमको क्या दे दिया केस 1 में, ए बी इक्वल टू डी दे दिया, तो ए बी इक्वल टू डी हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे एस आराम से आ जाएगा। ए बी इक्वल टू डी, देखिए ए बी सी का ए बी इक्वल टू डी है, ये हम लोग क्या लिए, बाय एजम्पशन, ये हम लोग क्या लिए, बाय एजम्पशन। सेकेंड जो हमने क्या किया, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये मेरा क्या था, गिवन था। तो ए बी सी इज इक्वल टू डी ई एफ क्या था, मेरा गिवन था। तो ए बी सी इज इक्वल टू डी ई एफ, ये मेरा क्या था, गिवन था। ओके, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ भी क्या था, गिवन था। तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ ले लिया, ये भी क्या हो गया, मेरा गिवन हो गया। देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्यों हो गया, देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है ना। तो ये किस लिए कॉन्ग्रुएंस हो गया, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, जिसमें हमने ये जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस थे वो लिए थे। तो केस 1 में क्या हो गया, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ हो गया। ओके, अब हम लोग केस 2 में जाएंगे। किस में जाएंगे, केस 2 में। तो केस 2 में हम समझेंगे कि कैसे वो उसको अफेक्ट कर रहा है। ओके, तो केस 2 में चलते हैं। अब केस 2 में हम देखेंगे कुछ चेंज हो रहा है क्या। मान के चलो केस 2, केस 2 में हमने क्या लिया था कि ए बी मान के चलते हैं डी से बड़ा है। क्या हम लोग एज्यूम किए थे, ए बी क्या है, ग्रेटर देन डी है, ए बी क्या है, डी से बड़ा है। तो हमने क्या किया, देन लेट पी बी ए पॉइंट, लेट पी बी ए पॉइंट ऑन ए बी, ऑन ए बी, ऑन ए बी सच दैट BP इज इक्वल टू डी। ए बी बड़ा था ना, तो हम लोग क्या किए, P एक पॉइंट लेते हैं ए बी पे, सच दैट BP इज इक्वल टू डी, सच दैट BP इज इक्वल टू डी, सच दैट BP इज इक्वल टू डी। अब हमारा इस केस में क्या हो गया, BP इक्वल टू डी हो गया। और ये वाला जो एंगल था ये तो ऑलरेडी हमारा गिवन था, दिस इज इक्वल टू दिस। और यहाँ पे एंगल C पूरा किससे बराबर था, एंगल F से। सो दिस टोटल एंगल वाज इक्वल टू दिस टोटल एंगल। ये तो हमारा गिवन कंडीशंस में था ही। तो अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल PBC, क्योंकि हमने हमारा अभी क्या आ रहा है, BP इक्वल टू DE आ रहा है ना। तो हम चलते हैं क्या, इन ट्रायंगल BP
BPC एंड DEF। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा ये जो एजम्पशन है कि AB ग्रेटर देन DE है वो नहीं हो सकता और ABC इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू DEF ही आएगा। ये जो हम जो एज्यूम किए कि मान के चलो AB DE से बड़ा हो सकता है, ये हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत प्रूव हो जाएगा। कैसे प्रूव होगा देखिए। अब हमने क्या कर दिया, BP इक्वल टू DE ले लिया, तो हम लोग का ट्राइंगल अभी कौन सा लेंगे, BPC ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल BPC एंड ट्राइंगल DEF, BPC और हम लोग क्या ले रहे हैं, या इधर नाम चेंज कर दीजिए, इन ट्राइंगल PBC एंड DEF। क्या ले रहे हैं हम लोग, इन ट्राइंगल PBC एंड DEF। इन दोनों ट्राइंगल में क्या हो गया देखिए, PB इज इक्वल टू DE, PB इज इक्वल टू DE। ये हमने कैसे किया, बाय कंस्ट्रक्शन। किससे किया, बाय कंस्ट्रक्शन। तो PB इज इक्वल टू DE बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद PBC ट्राइंगल, PBC एंगल इज इक्वल टू DEF ट्राइंगल। ओके, DEF ट्राइंगल, ये तो हमारा क्या था, गिवन ही था, बिकॉज P इज अ पॉइंट ऑन AB, तो ये एंगल क्या हो रहा है, अफेक्ट नहीं हो रहा है। और तीसरा क्या था हमारा, गिवन BC इज इक्वल टू EF था, नहीं तो क्या था मेरा, BC इज इक्वल टू EF, ये क्या था मेरा, ये भी गिवन था। अब देखिए, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड हो गया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो गया, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड हो गया। तो SAS से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। और हमने क्या यूज किया, SAS कॉन्ग्रुएंसी यूज किया, वही एक्सियम यूज किया, कौन सा, SAS कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर क्या हो गया देखिए, ट्राइंगल PBC। अच्छा, ये जो हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिया, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिया, तो अभी CPCT में हमको क्या करना है देखिए, ये एंगल बराबर हो गया, ये साइड और ये साइड गिवन कंडीशंस में यूज हो गया। CPCT में मेरा एक हम देखेंगे क्या, एंगल जो PCB है इस ट्राइंगल का, है ना, ये ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए ना, तो PCB एंगल PCB किससे बराबर हो रहा है, DFE से, है ना। PCB किससे बराबर हो रहा है, DFE से, DFE से बराबर हो रहा है। ओके, ये क्यों हो रहा है, CPCT से। बट ये पॉसिबल है क्या, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, बट DFE किससे बराबर था हमारा, ACB से। बट हम लोग क्या लिखेंगे, बट DFE इज इक्वल टू ACB। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ACB एंगल जो था वो किससे बराबर था, DFE से बराबर था। किस लिए, इसको हम लोग मान के चलते हैं इक्वेशन 1, और ये वाला किस लिए था, गिवन, ये क्या था, गिवन, इसको मान के चलते हैं इक्वेशन 2। तो क्या हो गया, जब हमने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया तो CPCT में क्या आया, PCB एंगल किससे बराबर हो गया, DFE एंगल से। बट हमको गिवन क्या दिया हुआ था, ACB एंगल बराबर था किससे, DFE से। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या पता चलता है, देखो मैं इसको रब करता हूं, इन दोनों इक्वेशन से क्या पता चलता है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या पता चलता है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है, देखिए दोनों का RHS बराबर हो गया, DFE बराबर हो गया, तो LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो PCB इक्वल टू ACB हो गया, क्या हो जाएगा, एंगल PCB इज इक्वल टू ACB, एंगल PCB इज इक्वल टू ACB। तो PCB एंगल किससे बराबर हो जा रहा है हमारा, ACB से। बट ये पॉसिबल है क्या, PCB एंगल बराबर हो रहा है बड़े वाले ACB से, ये पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है अगर P किससे कोइंसाइड होगा, A से। तो हम क्या लिखेंगे,
इट इज पॉसिबल इफ P coincides with A, if P coincides with A, और अगर P A के साथ coincide हो गया तो हमने कॉन्ग्रुएंसी में क्या प्रूफ किया था कि ट्रायंगल PBC कॉन्ग्रुएंट टू DEF था, और अभी क्या हो गया कि P A के साथ coincide हो गया तो क्या हो जाएगा ABC is congruent to DEF, therefore क्या हो जाएगा ट्रायंगल ABC is congruent to ट्रायंगल DEF, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसमें भी सेकंड केस में भी हम लोग देखें कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू DEF आ गया। अब हम लोग थर्ड केस में जाएंगे जिसमें क्या दिया हुआ है, AB लेस देन DE दिया हुआ है। तो इसमें भी वही आने वाला है कंडीशन कि हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे कि भैया हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है और हमको हमेशा AB इक्वल टू DE ही मिलने वाला है, हमेशा सारे केस में AB इक्वल टू DE मिलने वाला है। ओके, सो देखिए अभी थर्ड केस में चलते हैं। तो केस 3 में क्या दिया हुआ है, देखिए केस 3 में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं AB क्या है, लेस देन DE है, AB लेस देन DE है। अगर AB लेस देन DE है मतलब DE बड़ा है, तो DE बड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं, टेक ए पॉइंट Q, टेक ए पॉइंट Q ऑन DE, किस पे लेंगे, बड़े वाले साइड पे DE, सच दैट AB किससे बराबर हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा किससे, QE से, किससे, QE से बराबर हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा, QEF, एंड ट्रायंगल QEF। तो क्या हो गया, देखिए AB बराबर टू हमने क्या ले लिया, QE, क्या ले लिया, AB बराबर टू हमने क्या ले लिया, QE, क्योंकि हमने देखा कि अगर मान के चलते हैं DE बड़ा है AB से तो मान के चलो Q एक पॉइंट है DE के ऊपर, जैसे कि AB बराबर टू क्या हो जाएगा, QE। तो AB बराबर टू QE हो गया। उसका एंगल B तो इक्वल टू एंगल E दिया हुआ था ऑलरेडी, एंगल ये वाला जो था B इक्वल टू E दिया हुआ था, और ये टोटल C एंगल किससे बराबर हम लोग का था, टोटल F एंगल से था, इतना हमारा गिवन था, और BC इज इक्वल टू EF ये हमारा गिवन था। तो अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल QEF में, है ना। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल QEF क्या हो गया, AB इक्वल टू QE, क्या हो गया, AB इज इक्वल टू QE। ये कैसे हो गया, हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया, किससे, बाय कंस्ट्रक्शन किया। ओके, अब एक एंगल ले लेते हैं, ABC इज इक्वल टू QEF, एंगल ABC इज इक्वल टू QEF, ये क्या हमने ले लिया, गिवन था ये, है ना। ABC इज इक्वल टू हमारा DEF था, सिंस Q एक पॉइंट है DE के ऊपर तो एंगल चेंज नहीं होगा, तो QEF के साथ बराबर हो जाएगा, ये गिवन था। और उसके बाद थर्ड हमारा क्या यूज हो गया, BC इज इक्वल टू EF, क्योंकि हम लोग क्या डालने जा रहे हैं, SAS, तो BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF, ये भी क्या था, हमारा गिवन था। तो ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल का एक साइड, दूसरे वाले ट्रायंगल का एक साइड, इस ट्रायंगल का एक एंगल, इस ट्रायंगल का एक एंगल, इस ट्रायंगल का ये साइड, इस ट्रायंगल का ये साइड, तो दो साइड का बीच का इंक्लूडेड एंगल SAS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमारा ट्रायंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QEF, और किस लिए हो गया, ये SAS कॉन्ग्रुएंसी से हो गया। हमने क्या कर दिया, SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब CPCT में क्या हो जाएगा, देखिए CPCT में हमारा हो जाएगा, हमको गिवन कंडीशन से लेना है, तो CPCT में क्या हो जाएगा, देखिए ACB एंगल किससे बराबर हो जाएगा, ACB एंगल किससे बराबर हो जाएगा, QFE एंगल से, किससे, QFE एंगल से बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 1, और ये क्यों हो गया मेरा करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बट हम देखेंगे ACB किससे बराबर था, DFE से बराबर था, बट हमारा क्या हो गया, ACB किससे बराबर था, DFE एंगल से बराबर था।
हम लोग का गिवन कंडीशंस क्या था, ए सी बी किससे बराबर था, डी एफ ई से बराबर था। तो ए सी बी पूरा डी एफ ई से बराबर था। ओके, तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये क्या था, गिवन था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। देखिए ए सी बी क्यू एफ ई से बराबर है, ए सी बी डी एफ ई से बराबर है, तो ये दोनों एंगल सेम एंगल से बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल्स विच आर इक्वल टू सेम एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसे आप ले सकते हैं, नहीं तो क्या है, इन दोनों के एलएचएस बराबर है दोनों इक्वेशन के, तो आरएचएस भी बराबर हो जाएंगे। तो हमारा उधर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो देखिए, तो आप कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ रहा है, देखिए अभी अपन क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिलने वाला है, देखिए दोनों के एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा, क्यू एफ ई एंगल क्यू एफ ई किससे बराबर हो रहा है, डी एफ ई से। क्यू एफ ई किससे बराबर हो रहा है, डी एफ ई से। ओके, अच्छा क्यू एफ ई इक्वल टू डी एफ ई हो गया। देखिए क्यू एफ ई बराबर टू डी एफ ई हो गया। अगेन बोल रहा हूं, क्यू एफ ई बराबर टू डी एफ ई हो गया। ये कब पॉसिबल है, देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, ये पॉसिबल कब है, जब क्यू जाके डी से कोइंसाइड हो जाएगा, मतलब क्यू जाके डी के ऊपर चला जाएगा। तो इट इज पॉसिबल if q coincides with d, और q अगर d के साथ कोइंसाइड हो गया तो क्या हो जाएगा, ए बी किससे हो गया, डी से। जो ट्रायंगल हमारा आया था ए बी सी और क्यू ई एफ, नाउ क्यू डी के साथ कोइंसाइड हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ, है ना। देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो हमने, मैं आपको समराइज कर दूं कि इस थ्योरम को प्रूव करने में हमने किया क्या। हमको दो ट्रायंगल दिया हुआ था जिसमें हमको गिवन कंडीशंस थे ए एस ए। क्या गिवन कंडीशंस थे हमारे, ए एस ए, दो एंगल और उनके बीच का इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और उनके बीच का इंक्लूडेड साइड। अब इसको प्रूफ करने के लिए मेरे को एक हेल्प चाहिए, जिसका किसका हेल्प लिया मैंने, एस ए एस एक्जियम का हेल्प लिया, जिसमें कि कहता है दो साइड और बीच का इंक्लूडेड एंगल। अब मेरे को यहाँ पे दिया था दो एंगल और बीच का इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो मेरे को इसको प्रूफ करने के लिए मैंने एक्सियम किसका हेल्प लिया, एस ए एस का। तो एक साइड मैंने ले लिया हेल्प के लिए, कौन सा, ए बी, ताकि ये साइड दिया था तो ये एंगल और ये साइड। अब ये जो साइड मैंने लिया, ये साइड इससे बराबर हो सकता है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है ना कि बराबर है, हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया कि मान के चलो कि बराबर, एक पहला कंडीशन लिया बराबर है, सेकंड कंडीशन लिया ए बी इससे बड़ा है, थर्ड कंडीशन लिया ए बी उससे छोटा है। ये तीन ही कंडीशंस आ सकते हैं। तो तीनों कंडीशंस में हमने देखा कि हमने जब बराबर लिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू डीईएफ आ गया। जब ए बी डी से बड़ा लिया और ए बी जब डी से छोटा लिया तो हमने देखा कि वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमने एज्यूम करके भी वहां से करके गए तो लास्ट में हमको क्या मिल गया कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, है ना। तो मतलब क्या हो गया, पी ए के साथ कोइंसाइड हो गया यहाँ पर क्यू डी के साथ कोइंसाइड हो गया। इसका मतलब अगर ये गिवन कंडीशंस हैं और आप कुछ भी एजम्पशन ले लो, वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हर हाल में होंगे, भले हमारा एजम्पशंस क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो आज के वीडियोस में हमने ये समझा कि कैसे ए कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ द एक्सियम SAS। आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे और उसको समझेंगे और आपके कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।